मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है कमला की। एक ऐसी स्त्री की जिसने प्यार, अकेलेपन और डर के बीच एक खौफनाक लेकिन भावनात्मक सफर तय किया। कमला एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और वो अपने पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ही दिन अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई। इस हादसे ने कमला की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। पति की यादों में डूबी कमला अक्सर अकेलेपन से जूझती रहती थी। गांव वाले उसके लिए दुखी होते, लेकिन कमला की आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वह इस दुनिया में होते हुए भी कहीं और खो गई हो। एक रात जब चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, कमला अपने घर में अकेली बैठी थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। डरते डरते उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि उसकी नजर अलमारी में रखी अपने पति की पुरानी घड़ी पर पड़ी। वह घड़ी कई सालों से बंद थी, लेकिन उस रात वह अचानक टिक टिक करने लगी। कमला के हाथ कांपने लगे। क्या यह कोई संकेत था? जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। तापमान अचानक गिरने लगा। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, कमला, क्या तुम मुझे बुला रही हो? यह सुनते ही कमला की रूह कांप उठी। डर के मारे उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया, कौन हो तुम? अचानक कमरे में एक साया उभरी। वह साया उसके पति की शक्ल में थी, लेकिन उसकी आंखें गहरी लाल थी। कमला सीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई भ्रम नहीं था। डर के मारे अगली सुबह कमला गांव के एक साधु के पास पहुंची। साधु ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पति की आत्मा को शांति नहीं मिली है, तुम्हें उसे सही विदाई देनी होगी। साधु ने उसे बताया कि कुछ आत्माएं अपने अधूरे प्यार की वजह से भटकती रहती है। अगर उन्हें मुक्त ना किया जाए तो वे अपने प्रियजनों को परेशान करती है। कमला ने साहस जुटाया और विश्वास किया कि वह अपने पति को आत्मा की शांति देगी। गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे उसने पूजा का आयोजन किया। उसने अपने पति को पसंदीदा चीजें अर्पित की, फूल, उसकी प्रिय किताब और एक पुराना पत्र। पूजा के दौरान अचानक आसमान में बादल छा गया। तेज हवा चलने लगी। तभी पेड़ के नीचे से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी में उसके पति की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। रोते हुए कमला बोली, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। आत्मा ने गहरी सांस ली और कहा, धन्यवाद कमला, अब मैं शांति पा गया। कहते ही वह रोशनी में विलीन हो गया। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल को सुकून मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात जब कमला घर लौटी, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, कमला, मैं यहाँ हूँ। कमरे में अंधेरा छा गया। अब सवाल यह था, क्या यह उसके पति की आत्मा थी या कुछ और? डर ने फिर से उसे घेर लिया। आखिरकार कमला ने एक बार फिर साधु की बात याद की। वह फिर उस पुराने पेड़ के नीचे गई और पूरे दिल से बोली, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी जीने दो।
उस पल सब कुछ शांत हो गया। कमला ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि अब सब खत्म हो चुका था। उसने सीखा कि प्यार की ताकत आत्माओं को शांति दे सकती है, लेकिन कभी-कभी वही प्यार हमें हमारे सबसे बड़े डर का सामना भी करता है। डर अब भी उसके साथ था, एक याद की तरह, एक सच्चाई की तरह। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।